क्या आपको पता है इंडिया का सबसे पहला कलर टीवी किसने मैन्युफैक्चर किया था? वो किया था वीडियोकॉन कंपनी ने। एक जमाना था जब इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ब्रांड था वीडियोकॉन। वीडियोकॉन के प्रोडक्ट लगभग हर इंडियन घर में होते थे। एट इट्स पीक यानी जब वीडियोकॉन अपने सबसे अच्छे फॉर्म में था, यानी आज से करीब करीब 30 से 32 साल पहले, यानी कि समवेयर अराउंड 1990 या 92, इस समय पे वीडियोकॉन सबसे बेहतरीन फॉर्म में था, सबसे बड़ी कंपनी थी इन द इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर सेक्टर, और उसका मार्केट वैल्यूएशन था उस समय पे 90,000 करोड़ का, जो आज के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो जब इतना कुछ अच्छा था, इतनी अच्छी कंपनी थी, नंबर 1 कंपनी थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि साल 2018 में कंपनी को अपना जो शटर है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना पड़ा, यानी कि कंपनी हो गई थी बैंकरप्ट। सो व्हाट वाज हैपेंड? ऐसा क्या हुआ था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिनटेक बाय मोहित लांबा में। आज की वीडियो में हम वीडियोकॉन, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी एक जमाने में, उसका फेलियर किस तरह से हुआ, इसके बारे में डिटेल केस स्टडी देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फाइनेंस के रिलेटेड मैं यहाँ पे डेली इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस सेक्टर देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1991 में जब इंडिया में एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी बाय आवर देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने इंडिया में ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी ये लॉन्च की थी, और इसी एलपीजी पॉलिसी की वजह से इंडिया का जो बिजनेस है वो आज दुनिया के सारे कोने में पहुंच चुका है, और इंडिया जो है वो एक बिजनेस हब बन चुका है। तो 1991 की जो एलपीजी पॉलिसी थी उसमें जो लिबरलाइजेशन था, वो लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि जो लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन द इंडियन बिजनेस, यानी इंडियन जो बिजनेस होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रोल है वो ज्यादा हो जाएगा। और इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए वीडियोकॉन कंपनी ने मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाइप करना शुरू कर दिया था, और 1991 में वो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में थी, तो दुनिया की सारी कंपनी चाहती थी कि वो वीडियोकॉन के साथ टाइप कर ले। और लिबरलाइजेशन पॉलिसी की मदद से धीरे धीरे वीडियोकॉन ये कंपनी इंडिया के सारे बिजनेस में एंटर होना शुरू कर दी, यानी कि वीडियोकॉन ने इंडिया के हर बड़े बिजनेस में एंट्री ली टू मेक इट द इंडियाज बिगेस्ट एवर कंपनी। वीडियोकॉन के सपने बड़े थे, वीडियोकॉन के प्लान्स ग्रैंड थे, वो प्लान्स वर्क भी कर रहे थे। इंडिया की बाकी जो बिजनेसमैन है, बाकी कंपनीज है, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, ये सारे वीडियोकॉन से अफ्रेड थे कि वीडियोकॉन ये एक पैसे के मामले में मल्टीनेशनल सुपर पावर ना बन जाए, क्योंकि जो स्पीड से वीडियोकॉन तरक्की कर रहा था वो देखने लायक थी, और मार्केट में वीडियोकॉन के कंपटीशन में खड़े रहने में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का दम नहीं था, यानी कि वीडियोकॉन वाज एंटायरली रूलिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर मार्केट। लेकिन दोस्तों, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ऐसी कुछ चीजें थी जो वीडियोकॉन को अंदर से खाई जा रही थी। बाहर से सब कुछ अच्छा था, इनके शेयर प्राइसेस बहुत ही हाईली ट्रेंड कर रहे थे, मार्केट में हाई कंपटीशन दे रही थी, कंपनी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स बन चुकी थी। बाहर से देखने के लिए सब कुछ बढ़िया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कंपनी को अंदर से खाई जा रही थी, यानी कि कंपनी जो अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए वो वीडियोकॉन के केस में धीरे धीरे कम होते जा रहा था, और अंदर ही अंदर कंपनी 3 बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ रही थी। पहली प्रॉब्लम थी कैपिटल इंटेंसिटी की। दोस्तों, सरल शब्दों में कैपिटल इंटेंसिटी का मतलब ये होता है दैट द एसेट्स व्हिच यू नीड टू जनरेट इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हो तो उसमें स्टार्टिंग में आपको कुछ इनिशियल कैपिटल लगाना पड़ेगा। जब वो आप कैपिटल लगाओगे और उस कैपिटल को यूज करके उस पर काम करोगे, तभी फ्यूचर में जाके प्रॉफिट्स आएंगे और बहुत ही ज्यादा इनकम जनरेट होगी। यानी कि पैसा जनरेट करने के लिए पैसा लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो वीडियोकॉन की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैपिटल इंटेंसिटी की। अब दोस्तों देखो, ऑयल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम सेक्टर और रिटेल सेक्टर, ये 4 ऐसे सेक्टर है जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिटी का जो महत्व है बहुत ही ज्यादा है। यानी कि ये चारों सेक्टर में इनकम जनरेट करने से पहले जो आपको कैपिटल खुद की जेब से लगाना पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर में होता है। So in order to generate the profit from these businesses, you need to have a lot of capital at the starting years. और कैपिटल इंटेंसिटी वही प्रॉब्लम थी जहाँ से वीडियोकॉन का डाउनफॉल शुरू हुआ। वीडियोकॉन हर बड़े बिजनेस में एंट्री ले रहा था, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा कैपिटल की जरूरत भी पड़ रही थी, और इसके कारण उसने बिना जाने, बिना कुछ सोचे, फ्यूचर की परवाह किए बिना मार्केट से बहुत ही ज्यादा कर्जा उठा लिया था, और डे बाय डे उनका जो डेट है वो रेज होते जा रहा था, यानी कि डेट कीप्स पाइलिंग अप। तो भी ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि जो लोगों के बीच में कंपनी का ट्रस्ट था वो बहुत ही ज्यादा था, यानी कि द पीपल वर क्रेजी फॉर बाइंग द शेयर्स एंड स्टॉक्स ऑफ दिस कंपनी। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अपनी अच्छी खासी रकम दे रहे थे। लेकिन जो बैक स्टेज था, यानी कि जो बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी चल रही थी, वहां पे डे बाय डे जो कर्जा है वो बढ़ते जा रहा था। तो कैपिटल इंटेंसिटी हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आती है फोकस। जैसे कि हमने देखा कि वीडियोकॉन हर बड़े सेक्टर और हर बड़े बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रहा था, और बहुत हद तक वो बहुत से बिजनेस में घुस भी चुका था,
तो इससे क्या होता है, जो उनका मेन सेक्टर था यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर मार्केट का जो सेक्टर था, उसमें उसका जो प्राइम फोकस है वो हिलते जा रहा था। और इसी के कारण जो दूसरी कंपनीज है यानी मार्केट की जो छोटी कंपनीज उस समय पे थी, वो मार्केट में एंटर करना शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दाम में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बेचना शुरू कर दिए, जिसके कारण धीरे धीरे वीडियोकॉन को जो उनका प्राइम सेक्टर था यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर मार्केट था, उसमें से भी वीडियोकॉन को साइडलाइन कर दिया और बाकी जो छोटी कंपनीज थी वो उसी सेक्टर में बन गई बड़ी कंपनीज। यानी कि फोकस, ये सेकंड प्रॉब्लम थी विद द वीडियोकॉन कंपनी। और तीसरी और आखिरी प्रॉब्लम थी बैंकरप्सी। दोस्तों बैंकरप्ट होना यानी कि जब एक पर्सन की जो लाइबिलिटीज है उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती है, तब वो पर्सन या फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है इंसॉल्वेंट और वो हो जाता है बैंकरप्ट, यानी वो अपनी जेब से या फिर अपनी बिजनेस से जो उसने कर्जा लिया है वो चुकाने के काबिल नहीं बचता। और यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियोकॉन को साल 2018 में अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। जी हाँ, जून 2018 में कंपनी ने 90,000 करोड़, जो एक टाइम पे उनका मार्केट वैल्यूएशन था, उतना कर्जा 2018 में उनके ऊपर हो चुका था और उन्होंने 90,000 करोड़ का बैंकरप्सी फाइल किया था, विच इज द बिगेस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री। यानी ये भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हो कि पूरी इंडिया में अब तक जो हिस्टोरिकल बैंकरप्सी फाइल की है किसी ने, वो सबसे ज्यादा वीडियोकॉन ने फाइल की है ऑफ 90,000 करोड़। और फिर 2018 में कंपनी डीलिस्ट हो गई फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। और जब वीडियोकॉन कंपनी में डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये भी सामने आया कि जो 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम हुआ था उसमें भी वीडियोकॉन इन्वॉल्व था, साथ ही साथ ICICI बैंक में जो फ्रॉड हुआ था उसमें भी वीडियोकॉन का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और आज तो वीडियोकॉन कंपनी पे ऐसी नौबत आ चुकी है कि इनके जो ओनर्स है, इनके जो मालिक है, वो अरेस्ट होने के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यानी कि नंबर 1 कंपनी इन सम टाइम एंड नाउ नो मार्केट वैल्यू एंड नो मार्केट रिकग्निशन। और जून 2018 में जैसे इन्होंने बैंकरप्सी फाइल की थी तो इनका पूरा बिजनेस, जो जितना भी बिजनेस था, वो पूरा टेक ओवर कर दिया वेदांता ग्रुप ने। तो दिस इज हाउ वीडियोकॉन फेल्ड इन द मार्केट फ्रॉम बीइंग द नंबर 1 कंपनी टू बैंकरप्सी। तो ये वीडियो देखने के बाद यानी वीडियोकॉन की जो हमने फेलियर की केस स्टडी की, इससे हमें 3 बिजनेस लेसन सीखने मिलते हैं। पहला लेसन है, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ अ बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस अगर फेल होता है तो वो कुछ एक रीजन की वजह से नहीं होता, उसमें बहुत से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो फेल होता है, जैसे कि हमने वीडियोकॉन के केस में देखा। यानी कि कैपिटल इंटेंसिटी, फोकस और बैंकरप्सी, ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से वीडियोकॉन फेल हुआ था। दैट्स व्हाई देयर आर ऑलवेज मेनी रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ अ बिजनेस। सेकंड लेसन ये आ जाता है कि यू हैव टू पे फॉर ऑल द बैड डिसीजंस एंड मिस्टेक्स एंड स्कैम्स यू डू इन योर बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी मिस्टेक करोगे तो उसका भुगतान तो आपको भरना ही पड़ेगा, और कोई स्कैम करोगे तो उसकी सजा तो आपको लेनी पड़ेगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन कभी ना कभी वो दिन आएगा कि आपने अगर कोई स्कैम किया है तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी। सो ऑलवेज रिमेन ट्रू टू योरसेल्फ एंड योर बिजनेस। और तीसरा और इंपॉर्टेंट लेसन ये आ जाता है कि डोंट एक्सपांड विदाउट एक्सपर्टाइज। अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है तो जरूर करिए, बिजनेस एक्सपांड करना तो अच्छी चीज है, लेकिन वो तभी एक्सपांड करिए जब आपको जो फील्ड में आप एक्सपांड करना चाहते हो उसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, यानी उसमें आपकी माहिरता है। सो ऑलवेज एक्सपांड योर बिजनेस विद ड्यू डिलिजेंस एंड स्पेशल एक्सपर्टाइज। सो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें फिनटेक बाय मोहित लांबा को। थैंक यू सो मच।